नमस्कार, आप देख रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। अमरोहा जनपद के विधानसभा उपचुनाव के बीएसपी प्रत्याशी फुरकान अहमद के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शमसुद्दीन रायनी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर बहुजन समाजवादी पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि सच्चाई बताते हुए समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश किया और समाजवादी पार्टी द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों की सच्चाई जनता को अवगत कराई। वहीं उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, जनता का दिल भी और सीट भी। इसके अलावा उन्होंने फुरकान अहमद के जीत को लेकर जनता से वोट की अपील की। चुनाव 3 तारीख में वोटिंग हो जाएगी और 10 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे बगीचे के अंदर हम चाहते हैं ऐसा बगीचा लगाना। बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है, जिसमें हर तरह का फूल है। उनमें मेरा पाल, प्रजापत, सैनी, कश्यप, मौर्य, मेरा किसान, मेरी माँ और बहनें और जवान, नौजवान, पढ़ा लिखा, शिक्षित और अपना सर समाज में भाईचारा हो और हर तरह का फूल हो। सर समाज को लेकर वोटिंग होगी और आपका ये भाई, आपका ये आप भाई और छोटे किसान का बेटा और एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता और एक पिछड़े गांव का रहने वाला इतने वोटों से जीतेगा कि शायद ये धन्ना सेठ और ये समाजवादी पार्टी वाले अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, देखा गया कि जब बड़े नेता आए हैं चुनाव में, विपक्ष पार्टियों के जो है, तुम्हारे समाजवादी रही या तुम बीजेपी रही, बसपा का कोई बड़ा दिग्गज है कोई, जैसे देखा जाए मैदान में नहीं होता, क्या वजह है? देखो मेरे सम्मानित साथियों, मेरे इनसे बड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बैठे हैं, माननीय शमसुद्दीन रायनी उत्तराखंड के भी प्रभारी, हमारे सांसद गिरिचंद जाटव जी बैठे हैं, हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान साहब बैठे हैं, हमारे कुंवर दानिश अली जी क्षेत्र में हैं। तो बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता वो घूम रहे हैं ना, उन पर खाली कुर्ते पैजामे हैं, 50-50 मीटर तो पहन ही रखा है, बाकी वोट नहीं है। वोट किसान पे है, वोट किसान पे है, वोट नौजवान पे है, वोट हमारी माँ और बहनों पर है जिन्हें सम्मान चाहिए, जानते हो नहीं। वोट सर समाज पे है और वो 3 तारीख को एक छोटे से किसान के बेटे को, बहुजन समाज पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को एक तरफा पड़ेगा। सर समाज में भाईचारा पैदा करे। एक बयान आपने दिया है कि मैं कुर्ता पजामा जब भी पहनूंगा जब सर समाज को सम्मान मिलेगा, उससे पहले मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा ही नहीं, ये पैंट शर्ट पहनूंगा। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी पैंट शर्ट ही मतलब कहना, तो विधायक बनाने तभी कुर्ता पजामा पहना? न विधायक नहीं, जब सम्मान मिलेगा, जब सम्मान मिलेगा। अच्छा, बात की जाए, अभी आपने एक बयान और था आपका जी कि जब आपको अवैध खनन होता है कि जब फिर मैं डीएमएसपी में सामने होंगे, तो इसका मतलब एक खनन को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, खनन को गलत आदमी तो किसी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्या है मेरा सगा बेटा, आपने कहा मेरा सगा भाई भी नहीं हो, क्या है मेरा मुस्लिम भाई हो, क्या है मेरा हिंदू भाई हो। ट्रैक्टर ट्राली रुक जाती है तुम्हारी, ट्रैक्टर ट्राली कुछ अधिकारी कर्मचारी उनका हमारे किसान मजदूरों का शोषण करते हैं। भले वो किसान खेत पर गन्ना ले जाने जा रहे हो और उनका खनन में ट्रैक्टर बंद कर दिया जाता, तो गलत बात है ना। एक किसान आदमी का ट्रैक्टर बंद करना, एक नौजवान आदमी का शोषण करना, एक पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाना और 15 लाख देंगे, कहाँ गए 15 लाख? और हमारा बयान दिखा रहे हैं, बहन जी ने बोला, भाईजान ने सफाई दी, कभी माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी का दिखाया आप लोगों ने कि वो कितने तरीके से योगी जी से और मोदी जी से कितने प्यार से मिलते हैं, और कितने योगी और मोदी जी से मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, कि आने वाला मेरा आशीर्वाद है, आने वाले प्रधानमंत्री 2019 के आप ही बनेंगे। जी सर, मुझे दिखाया आपने, उन लोगों ने दिखाओ उन्हें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है। जी सर, पीपल्स पार्टी आपको कह रही है, क्या बोलते हैं, आप खनन माफिया से जुड़े हैं? मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, माफिया तो बहुत बड़ी चीज होगी। चलो जी बताएं, जो चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, आपको ये जन समूह नहीं दिख रहा है जी, आपको ये जन समूह नहीं दिख रहा है, ये संदेश है। यहाँ सर समाज के लोग बैठे हैं, ये भी संदेश है। और 3 तारीख का केवल वोट डालने का इंतजार कर रहे लोग कि 3 तारीख आ जाए और हम वोट डाल के बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करें, ये हर आदमी आशा कर रहा है। अच्छा, देखा गया जैसे मायावती जी ने भी कॉन्फ्रेंस की थी, उसको लेकर थोड़ा दलित वोट भी कटा है कुछ, और क्या लगता है? पहली बात तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं,
आप लोग गली गली कूचे कूचे अपनी जान हथेली पे लेके भी हर जगह जाते हैं। हम तो इतना कहेंगे, हमसे बेहतर आप ग्रास रूट को देख रहे हैं, और ग्रास रूट को जब देख रहे हो तो बहन जी ने उस बात को लेके कहीं शायद विधान परिषद का चुनाव 75% लोग, जनता ऐसी है ये भी नहीं जानती कि विधान परिषद का चुनाव कौन सा होता है। जनता का चुनाव नहीं है ये, विधान परिषद जो विधायकों को चुनाव, विधायक जो चुनते हैं विधान परिषद को या राज्यसभा में वोट डालते हैं विधायक, वो उनका चुनाव होता है। बहन जी ने तो केवल जैसे को तैसा सबक सिखाने के लिए ये कहा था कि जो विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव आने वाला है इसी जनवरी में, मतलब जल्दी आने वाला है। उस चुनाव में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने, भाई बहन जी ने तो फ़ोन लगवाया था मिश्रा जी से कि डिम्पल यादव को आप चुनाव लड़ाओ, क्योंकि वो बेचारी कन्नौज से हार गई, उनको चुनाव लड़ाओ, हम आपका सहयोग करेंगे। इसके लिए फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन उठाने से मना कर दिया। जब उनके प्यारों से बात हुई, वो कहने लगे प्यारों कहने हम बात करा देंगे, नहीं बात कराया। तो सब फिर दूसरे बात राम गोपाल यादव जी को मिश्रा जी ने फ़ोन लगाया, राम गोपाल यादव जी से पूछ के तब उन्होंने कही नहीं हमारा दूसरा कैंडिडेट कोई नहीं उतर रहा है, आप उतार दो। उनसे पूछ के हमने अपना कैंडिडेट 26 तारीख को नॉमिनेशन किया। जब 26 तारीख को नॉमिनेशन किया तो उनको ये सोचना चाहिए, उनने अपने चुपचाप रहे, और एंड टाइम जब 10 मिनट रह गए तब आपने एक पूंजीपति को ले आए, राहुल बजाज को, उसको ला के कहने लगे इसका हम समर्थन, इसको हम चुनाव लाएंगे, और हमारे 7 एमएलए तोड़ लिए। जिस प्रकार के उनके पिताश्री ने 38 एमएलए 2003 में हमारे बीएसपी के तोड़े थे, वही नक्शे कदम पर चल के अखिलेश यादव जी ने बीएसपी के 7 एमएलए तोड़ दिए। उस बुनियाद पे कहा कि बहन जी कह रही, बहन जी की सोच थी कि हम इनके परिवार से ही चुन ले, इनके परिवार से ही डिम्पल चली जाए राज्यसभा, हम उनका सहयोग करने चाहते हैं, क्योंकि बहन जी भी एक महिला है और एक महिला के लिए बहुत सोचती है। बहन जी ने डिम्पल जी के लिए कहा कि उनको भेज दें, लेकिन इनने फ़ोन नहीं उठाया। तब जाके बहन जी ने, इनने हमारे साथ दगा किया, इनके फादर ने, इनके पिताजी ने पहले दगा किया, उसके बाद फिर बहन जी ने कहा कि आने वाले समय में जो विधान परिषद का चुनाव आ रहा, जल्दी 2-3 महीने में जल्दी आ रहा विधान परिषद का चुनाव आ रहा, उसमें हम किसी भी हालत तक जो इनको समाजवादी पार्टी को हरा रहा होगा, विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद का जो चुनाव हरा रहा होगा, हम उसमें इनका विरोध करेंगे। और उस विरोध के लिए बहन जी ने स्पष्ट कहा, प्रेस नोट भी जारी करी। कल जब डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने 7 लाख के समर्थन में बोली है कि हमें अगर हराने की नौबत आएगी तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ये बोला था। उधर केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि हमें किसी समर्थन की जरूरत नहीं है, उन्हें ठुकराया, समर्थन ठुकराया। अरे बहन जी ने कहा जो समाजवादी पार्टी को हरा रहा होगा विधान परिषद में, जरूरी नहीं बीजेपी को हमने समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा था ना बीजेपी को समर्थन देंगे। आपने एक सीधा प्रेस नोट देखी, प्रेस वार्ता उनकी देखी जो उनने 30 किया है, उस पर स्पष्ट कहा जो समाजवादी पार्टी हो रहा कोई भी हो, इस बात को हमें समर्थन देने की हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से नहीं पूरे देश में उखाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। और इसी प्रदेश को उखाड़ने की जो जंगल राज बिहार में बना है, भारतीय जनता पार्टी से मिलजुल की सरकार चल रही, हमने भी गठबंधन वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन किया। आप कैसी बात कर रहे हो? और आपको शायद मालूम हो, हमने जितने भी जब कोई सांप्रदायिक ताकतों ने आवाज उठाने की कोशिश करी, बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुंहतोड़ जवाब देने। और बहन जी ने उस परिस्थिति में समझौता समाजवादी पार्टी से किया। आप फर्ज करो मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ, आपको कोई मारने आए और मरा हुआ छोड़ जाए और अपने आप नसीब से बच जाओ, क्या आप उससे समझौता कर सकते हो क्या? लेकिन बहन जी ने किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, मुसलमानों के हित में और सर समाज को हित में देखते हुए और विकास को देखते हुए बहन जी ने सबसे पहले अपने मुकदमे को वापस, जब इनने जोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने, तो बहन जी ने अपनी जो जान पे उन पे हमला हुआ था उसका भी मुकदमा वापस लेके सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए, और बहन जी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। 0 से 10 तक आप सीटें दे दी उन्हें। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ दलित और मुसलमान था वही तो क्यों जीते? जहाँ समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था
उनका जो बेस वोट माना जाता है, कि किसको माना जाता है, यादव समाज के जो जिस समाज से अखिलेश यादव जी हैं, उनके वोट नहीं तो उनको वोट नहीं दिया भाई, उनके वोट नहीं तो उनको वोट नहीं दिया, तभी तो वो हारे। चाहे डिम्पल यादव जी हारी हो, चाहे अक्षर यादव जी हारे हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हारे हो। गुन्नौर आपसे लगी हुई है, 2,30,000 यादव समाज का है। क्या लगता है आपके विधानसभा में जब प्रत्याशी उतारे हैं तुम्हारे चुनाव में, क्या लग रहा है किसकी फाइट, किससे फाइट रहेगी? तो यही तो कह रहा हूँ, फाइट किसकी रहेगी? फाइट किससे रहेगी? तो उनको घबराहट है, फाइट किसी से नहीं है। घबराहट तो इसी बात की है कि फुरकान अहमद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इतनी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, उसी के तहत तो ये षड्यंत्र रचाया गया, जो पेपर को हेडिंग लगवाई कि भाजपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ। ये केवल आप समझदार है, आप समझ रहे हैं किस प्रकार को केवल नौगामा जीत नहीं जाए, दलित और मुसलमान पिछड़ा एक नहीं हो जाए। और आज तो ब्राह्मण भी वोट दे रहा हमको, आज सर समाज का वोट हमको मिल रहा है। तो उसी बात से ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी है। ब्राह्मण क्यों वोट दे रहा है, किस देश पे दे रहा है? देखिए, इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार में जो ब्राह्मण बोलता था, आज सबसे ज्यादा पिटने का काम हो रहा है, पिट रहा है तो ब्राह्मण पिट रहा है। अगर उसके बाद ब्राह्मण के बाद अगर कोई पिट रहा है तो बैकवर्ड समाज के पाल प्रजापति, पाल को दौड़ा गोली मारी गई। आपको शायद घटना मालूम है, पाल प्रजापति कश्यप पिट रहा है, उसके बाद तीसरे नंबर पे दलित समाज का पिट रहा। मुस्लिम तो फिर आपको कहने क्या है, मुस्लिम तो टारगेट ही है बीजेपी का। जब सर समाज पिट रहा है तो पिटे पिटे लोग एक हो गए, इनको जवाब नहीं देने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं बुर्का पहन कर वोटिंग करती हैं तो उनको बैन होना चाहिए, और जो मतलब उनका चेहरा उनका नहीं दिख पाता, आईडी से मैच नहीं हो पाता है, तो ये होना चाहिए। उसकी आड़ में फर्जी वोटिंग करती है मुस्लिम महिलाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सियासत केवल ओनली वन हिंदू और मुसलमान पे है। वो तो हर तरीके का प्रकार इसी तरीके की बात करेंगे। आप इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात करती है तो उसके अंदर भावना क्या होती है। यही तो सियासत करना चाहिए। इस पर हम क्या टिप्पणी, क्या उनकी बात करें, उनकी तो भावना, उनकी सियासत ही ये हिंदू और मुसलमान से शुरू होती है। नहीं तो ये और सही चीज़ है, बीएसपी, तो सुन लो, जब आपने बात छोड़ी तो मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। बीजेपी सियासत करती हिंदू और मुसलमान, समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान पे सियासत करती है। बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधारित पे काम करती है और उनको भागीदारी दिलाने का काम करती है। नहीं तो आप मानते हैं कि जो चेहरा हटा के उन्हें वोट कराया जाएगा वो गलत है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपने मेरी बात सुनी कहाँ? मैंने सुनी है आपकी बात। मैंने क्या कहा कि आज सदियों से, जब से आज़ादी, जब से वोट का अधिकार मिला है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है, चुनाव आयोग ने कभी इस बात पर कभी कुछ कहा? पहली बात तो बालियान जी को कहने का ये तर्क नहीं है मेरे हिसाब से। ये चुनाव आयोग में अपने शिकायत करें, चुनाव आयोग उसको निर्णय ले सकता है, गलत है कि सही है वो निर्णय आपका, हमारा अधिकार क्या है उस पर हम कोई टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए। आप लोग इतने समझदार लोग हैं, आप पूरे मीडिया को देखते हैं। आप मानते हैं फर्जी वोटिंग होती है नहीं होती है वोट में? ये बताइए। ये जो करते हैं भाजपा और सपा, फर्जी वोटिंग जो करती है, फर्जी बुनियाद पर ही जीत कर आए, तो इनको फर्जी ही लगता है। किस आधार पर फर्जी जीत का है? किस आधार पर आपको फर्जी जीत मालूम का है? नहीं है कि जब 2017 की सरकार किसकी सरकार थी? ये केवल ईवीएम की सरकार है। ईवीएम में कितने बड़े घोटाले पकड़े गए, उजागर करके कहो तो मैं आपको भेज दूं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डलवा दूं। तो इस बात को आप चुनाव आयोग क्यों नहीं ले लेके? चुनाव आयोग को आपको मालूम नहीं? फिर हम तो सुप्रीम अब कोर्ट जो चुनाव अब भी तो होगा ना, ईवीएम से होगा, आपके बैलेट पेपर तो थोड़ी होगा चुनाव। हम लोगों ने, अब तो सत्ता में है पहले पार्टी। लोग जैसे किसी चीज की जानकारी नहीं हो तो आदमी बेवकूफ बन जाता है। जब आदमी को जानकारी हो जाए ना तो फिर बेवकूफ नहीं, बेवकूफ उसको बनाने की कोशिश भी करता है। इसलिए अब जनता जानकार हो चुकी है, अब ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अब जनता होशियार हो गई, अपने वोट को ये देखती है कि अगर हमने वोट हाथी के निशान पे डाला तो हाथी की लाइट जल रही नहीं जल रही। पहले क्या गलती थी? पहले तो बेचारे देखते ही नहीं थे, जो कि जब कोई चीज को जान नहीं पाए तो उसके लिए क्या कहेंगे। और कुछ कुछ पूछो और बस पूछे हो आप। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।